इस बार इनको साक्षरता अच्छे से साक्षर बना देंगे। ये झूठ बार बार नहीं चलती है, जनता बार बार, मैंने बोला ना, काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती है। दिल्ली की जनता इनको समझ चुकी है। झूठ बोल के जनता को लूटा, अब बिजली विभाग द्वारा ढंग से लूट रहा है दिल्ली को। गरीब लोगों ने विश्वास करके दिया था कि चलिए पानी फ्री, बिजली फ्री, जब तक आपको जरूरत पड़ी आपने यूज किया, जब आपको जरूरत खत्म हो गई दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। तो ये दादागिरी चल रही है सरकार की। तो ये तो किसी चीज में लूट नहीं छोड़ रहे हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार आरोपों के घेरे में घिरने वाले केजरीवाल जहां लगातार अपनी पार्टी को एक ईमानदार पार्टी बताते हैं और कहीं ना कहीं वो ये बात कहते हैं कि हमारी देश में इतनी लोकप्रियता है कि केंद्र सरकार उनसे भय खा रही है और यही वजह है कि उन पे आरोपों की झड़ी लग रही है। क्योंकि हम सब जानते हैं लगातार जिस तरीके से मामले सामने आए हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से घर घर जाकर के हस्ताक्षर कार्यक्रम करवाया जा रहा है कि सबसे बड़ी बात जो है कि अगर केजरीवाल जी को जो है जेल होती है तो दिल्ली में सरकार कैसे चलेगी। अब इसी पे चर्चा करने के लिए दिल्ली लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं शंकर मिश्रा जी, जिनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात कहना कि देश में लोकप्रियता ज़्यादा है इसलिए केंद्र सरकार उनसे भय खा रही है, क्या वाकई ऐसा है? किसकी लोकप्रियता ज़्यादा है? मोदी जी की, अरविंद केजरीवाल जी की। सपने में हो सकता है उन्होंने देखा हो कि उनकी ज़्यादा लोकप्रियता है। अगर इतनी लोकप्रियता होती, कितने राज्य में भी चुनाव हुए हैं, कितने % वोट लाए, कितने सीटें आ गई लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की? कोई लोकप्रियता नहीं है। झूठ बोल के जितना लोकप्रियता हासिल करना था कर लिया है। आप अभी झुग्गियों में चले जाइए, झुग्गियों में 3-3 किलो वाट के बिल आ रहे हैं जो फैक्ट्रियों के आते हैं। जो फ्री का इन्होंने लालच दिया था ना, बिजली फ्री, पानी फ्री। अभी मैं झुग्गियों में, लोग आए थे झुग्गियों से मेरे पास, जिनके 3-3 किलो 2-2 किलो वाट के, जिनके मीटर के बिल लोड आ रहे हैं, मतलब फैक्ट्री की लोड होता है इतना। तो ये तो दोनों हाथ से लूट रहा है दिल्ली को। झूठ बोल के जनता को लूटा, अब बिजली विभाग द्वारा ढंग से लूट रहा है दिल्ली को। तो इसकी लोकप्रियता जितनी थी, जब ये अन्ना आंदोलन से आए थे, अन्ना जी के कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़े थे, तब अन्ना जी की वजह जितनी लोकप्रियता थी, अब वो धीरे धीरे सब खत्म हो गई। काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती, इनको 1-2 बार जितना बार चढ़ाना था इन्होंने चढ़ा लिया। अब कोई लोकप्रियता है नहीं। और जो भी कह रहे हैं इनके लोग, वो बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। हाँ, अगर मोदी जी की बात करें तो उनकी दिन दुगनी रात चौगुनी लोकप्रियता होती जा रही है। और बीजेपी को क्या इनको कोई वो करेगा? भ्रष्टाचार में जब आदमी लिप्त होता है ना, चोर से आप पूछिएगा तो उसकी दाढ़ी में तिनका होता है। वो कहता मैंने कुछ नहीं किया। कोई भी चोरी करने के बाद, भ्रष्टाचार करने के बाद कभी कुछ नहीं कहता कि मैंने किया है। तो इसीलिए केजरीवाल साहब की आदत बन गई है बोलकर मुकर जाना, दूसरे पे आरोप लग के उसको सही साबित करना। जब अपने ऊपर आरोप लगती है तो ये फिर केंद्र सरकार पे या बीजेपी पे आरोप लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि लोकप्रियता कहाँ ही है उनकी, तो इस बीच ये भी समझना चाहिए ना कि आखिर फिर दिल्ली वासी के लोग किसी दूसरी सरकार को क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? बार बार आम आदमी पार्टी को क्यों चुनाव करते हैं? क्योंकि यही बात आम आदमी पार्टी भी लगातार कहती है। पानी फ्री, बिजली फ्री। गरीब लोगों ने विश्वास करके दिया था कि चलिए पानी फ्री, बिजली फ्री और हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलेगा। जिस हिसाब से इन्होंने झूठ के पुलिंदे बांध दिए थे। कहाँ है पानी? बताइए, कहाँ दिल्ली में पानी आता है? कहाँ पानी मिल रहा है लोगों को? आज गरीब जनता भी, जो गरीब से गरीब है, 25 रुपये की कैन खरीद के पानी पीता है। तो समझिए, जो 500 रुपये दहाड़ी कमा रहा है वो 2 कैन मंगा लिया, तो अगर 50 रुपये की पानी पी गया तो कहाँ से अपने बच्चे पालेगा? और कहाँ से बिजली का? आज बिजली का बिल जाके देख लीजिए। जो फ्री का वादा करके आए थे केजरीवाल साहब, मैंने अभी आपको बोला ना कि आप झुग्गी क्लस्टर में चले जाइए, वहाँ 3-3 किलो वाट के मीटर चल रहे हैं जबरदस्ती। और अगर कोई कंप्लेंट करने जा रहा है तो बिजली विभाग कहता है कि भाई सोलर लगवा लीजिए, हमारा बिजली हटा लीजिए। तो ये दादागिरी चल रही है सरकार की, ये केजरीवाल की दादागिरी है। क्योंकि इसने झूठ बोल के जितना इसने फ्री दिया, मुझे दोनों हाथ से वापस कर रहा है कि वो फ्री का कैसे वसूला जाए, नहीं तो दिल्ली में बिजली कंपनी बिजली बंद कर देगी। अच्छा, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जो एक हस्ताक्षर आंदोलन उनका चल रहा है, घर घर जा करके साइन करवाना है, कि क्या आप चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार जेल से चले या केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? सब इनका झूठ का पुलिंदा है। कहाँ चल रहा है साक्षरता अभियान? दिखाइए हमको। ये लोग अपने आपस में ही, जो इनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पास जाके ये कुछ फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल रहे। जाइए ना लोगों के बीच में। अरे लोगों ने झाड़ू चुनाव चिन्ह, उसी का डंडा लग रखा निकाल के। इस बार इनको साक्षरता अच्छे से साक्षर बना देंगे। कि झूठ बार बार नहीं चलती है कि हम जनता से पूछ के सरकार चलाएंगे, हम जनता से पूछ के फैसले लेंगे। कितने फैसले इन्होंने जनता से पूछ के ले लिया, कितने फैसला जनता से करके कर लिया। और जब इन पे आफत आती है, जब इनको पता कि अब मेरी गिरफ्तारी होगी, मैं जेल चला जाऊंगा,
फिर ये जनता का नाम, फिर वही जनता का रट लगाने लग जाते हैं। जनता बार बार, मैंने बोला ना, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती है। दिल्ली की जनता इनको समझ चुकी है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम को नहीं बोल सकते ना, एजुकेशन सिस्टम को कहते हैं कि सरकारी से ज़्यादा आज के समय जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो आपको प्राइवेट स्कूल में मिल रही हैं। प्राइवेट स्कूल में तो मिल ही नहीं है, सरकारी तो इन्होंने ख़त्म कर दी। सिसोदिया जी अभी जेल में है, अभी वो शराब घोटाले में जेल में गए हैं। अगर शिक्षा घोटाले में भी उन पर केस लागू होगा कि जो इन्होंने कमरे बनाए हैं, वो देखिए कितने का कमरा है और कितना इन्होंने उस पर खर्च किया है, कितना इन्होंने खर्च दिखाया है, कितना पैसा खर्च हुआ है, वो भी इंक्वायरी चल रही है। लोग शायद वो कहाँ चल रही है अभी, मैं कहीं वो मनोज तिवारी जी डाल रखे हैं, शिक्षा जो कमरे इन्होंने बनाए स्कूलों के। तो ये तो किसी चीज़ में लूट नहीं छोड़ रहे हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, किसी चीज़ पे नहीं छोड़ रहे हैं। बस हो, ट्रांसपोर्ट हो, ट्रांसपोर्ट की हाल देख लीजिए। हर एक तो बसें नहीं है, और हैं तो हर 10 कदम पे एक आधा किलोमीटर पे आपको एक बस खराब मिलेगी। उन मार्शल 42-44 दिन से सचिवालय पे 45 दिन से धरने पे बैठे हैं, 10,750 कुछ लोग हैं, उनको इन्होंने नौकरी से निकाल दिया। भाई जिन्होंने आपके लिए रात दिन काम किया, जब तक आपको ज़रूरत पड़ी आपने यूज किया, जब आपको ज़रूरत खत्म हो गई दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। तो ये केजरीवाल जी की फितरत है, ये उनकी आदत है, झूठ बोलना, धोखा देना और झूठ के बुनियाद पर राजनीति करना, ये केजरीवाल जी की आदत है। और इसी को बोल के वो आ गए, काट के हंडी बार बार नहीं चढ़ेगी, इस बार जनता ढंग से समझा देगी इनको। हमारे साथ जो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के शंकर मिश्रा जी मौजूद है, जिन्होंने बताया कि केजरीवाल जो लगातार ये बयान दे रहे हैं, या आम आदमी पार्टी की तरफ से जो लगातार बयानबाजी आ रही है और सवाल उठ रहा है कि हस्ताक्षर मुद्दा जो उन्होंने बना करके रखा हुआ है कि लोगों के पास जा करके हस्ताक्षर करवाना और जानने की कोशिश करना कि सरकार कहाँ से चलनी चाहिए, जेल के भीतर या फिर जेल के बाहर। क्या अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि अब क्या कुछ है वो तो निर्णय फैसले के बाद ही निकल करके आएगा। क्या कुछ फैसला होता है ये देखने वाला विषय रहेगा और चिंतन करने वाला भी विषय रहेगा। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।